मित्रों नमस्कार। मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई क्लास में। मित्रों, हिंदी में अभी तक आपने शब्दों के भेद पढ़े, शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा। शब्दों के वर्गीकरण में 4 प्रकार से वर्गीकृत किया: उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो आपने सभी आधारों के अनुसार उनके भेद भी पढ़े। उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद, अर्थ के आधार पर 4 भेद और जो प्रयोग के आधार पर है चौथा, उसके 2 भेद। उन 2 भेदों में विकारी, अविकारी। तो विकारी में पुनः आपने 4 भेद पढ़े: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो मित्रों, संज्ञा पढ़ चुके हैं आप एक वीडियो में। इसके बाद सर्वनाम और क्रिया आपने पिछले वीडियो में ही पढ़ा। अब पढ़ेंगे विशेषण। तो आज विशेषण देखते हैं। मित्रों, विशेषण है क्या? विशेषण शब्द में आप देखिए कि विशेष शब्द छिपा है। देखिए, विशेष तो निश्चित है कि उसमें कोई विशेष चीज होगी। मुझ में कोई विशेष चीज होगी, वो मेरी पहचान होगी। अगर आप कहें कि गाय कैसी होती है तो आप बताएं कि गाय के 4 पैर होते हैं, तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कि खास पहचान हुई। क्योंकि 4 पैर तो बकरी के भी होते हैं, 4 पैर तो भैंस के भी होते हैं, 4 पैर तो बैल के भी होते हैं। तो वो कोई विशेष चीज नहीं हुई। तो मित्रों, अन्य पशुओं की तुलना में आप क्या विशेष बताएंगे गाय में? विशेषण तो हुआ कि 4 पैर होते हैं, लेकिन वो तो कॉमन विशेषण है, वो तो सभी में ऐसा होता है। कोई विशेष चीज क्या है गाय में जो अन्य पशुओं से हटके होता है? तो आप कहें सींग होते, तो सींग भी बहुत पशुओं के होते हैं। आप कहें पूंछ होती है, तो पूंछ भी बहुत के होते हैं। तो फिर ऐसा क्या आपको गाय में हटके दिख रहा है? बोले गाय पूजी जाती है, तो भैया हाथी भी तो पूजा जाता है, किसान बैल की भी पूजा करता है। ऐसी गौवंश की क्या विशेषता है? ठीक है, गौवंश में गाय और बैल दोनों आ जाते हैं, तो हाथी की भी तो पूजा होती है, और भी कई पशुओं की पूजा होती है। और हिंदुज्म में तो हर वस्तु की पूजा होती है, क्योंकि हिंदुज्म प्रकृति प्रधान है। तो प्रकृति की हर वस्तु को पूजा जाता है हिंदू धर्म में। जरिया हो, झंखार हो, भाजी हो, मूली हो, गाजर हो, गन्ना हो, हर चीज की पूजा होती है। तो मित्रों, ध्यान रखिएगा कि गाय की जो मुख्य विशेषता है वो गौ कंबल है, गल कंबल। जो गौ में गल कंबल होता है, गले में जो कंबल की भांति लटका रहता है, उसको सहलाओ तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो उसकी खास विशेषता है जो अन्य पशुओं में नहीं मिलती है। वो गौवंश में है, बैल में है, गाय में है, क्योंकि वो गौवंश एक ही वंश। वो विशेषता कहलाएगी वास्तव में जो विशेषता होगी। कई प्रकार से हम विशेषताएं बताते हैं। लाल, वो लाल कलर वाला, वो पीले रंग का, वो लंबा सा, वो चौड़ा सा, वो हल्का सा, नाटा सा, मोटा सा, छोटा सा। कई प्रकार से हम विशेषताएं बताते हैं। तो ये सब विशेषण हैं। जैसे यहां मित्रों एक उदाहरण लिखें विशेषण का कि राम सुंदर है, तो इसमें क्या आप विशेषण पद पहचान पाएंगे? राम सुंदर है, पहचानिए आप विशेषण। बिल्कुल सही, सुंदर है इसमें विशेषण। अगर सुंदर विशेषण है तो मित्रों क्या आप राम को पहचान सकते हो? ये तो विशेषण हो गया। तो फिर राम क्या है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं राम संज्ञा है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि राम करता है। मित्रों, यहां लिखते हैं राम जाता है। इसमें विशेषण है क्या? देखिएगा, विशेषण है इसमें? नहीं है, क्योंकि जाना क्रिया है सहायक क्रिया है। तो यहां राम क्या है? राम को हम क्या कहेंगे? यहां राम को क्या कहेंगे? फिर आप कह रहे हैं कि राम संज्ञा है यहां। मित्रों, राम संज्ञा नहीं है यहां, राम संज्ञा नहीं है यहां। वो ठीक है कि पर्टिकुलर नाम है, लेकिन पर्टिकुलर नाम हो सकता है संज्ञा,
लेकिन जब वाक्य में होता है, जब पद में होता है, तो उसका पद परिचय में उसे क्या कहेंगे, उसका संबंध होता है। जैसे मैं मिथिलेश हरदेनिया हूँ या हरदेनिया सर हूँ मैं, लेकिन हर जगह हरदेनिया सर नहीं हूँ। अगर मैं अपने भाई के साथ हूँ तो मैं वहाँ हरदेनिया सर नहीं हूँ, वहाँ भाई हूँ मैं। अगर मैं अपने भतीजे के साथ हूँ तो चाचा हूँ। अगर मैं अपनी उनके साथ हूँ तो उनका वो हूँ मैं। समझ गए? इस तरह से संबंध होता है और संबंधों के साथ उसका परिचय बताना पड़ता है। यहां विशेषण नहीं है, क्रिया है। तो क्रिया के साथ जो राम का परिचय होगा वो बदल जाएगा। यहां कर्ता होगा राम, क्योंकि क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। यहां जाने की क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम करता है। तो फिर कई लोग कह रहे होंगे यहां भी राम करता है, तो भैया राम यहां क्या कर रहा है? राम सुंदर है तो राम थोड़ी कुछ कर रहा है। सुंदर है तो वो प्राकृतिक रूप से सुंदर है, फेयर एंड लवली लगा के सुंदर थोड़ी हुआ है वो। राम प्राकृतिक रूप से सुंदर है, राम ने कुछ नहीं किया, जन्मजात सुंदर है वो, राम सुंदर है। तो यहां पर वो कर्ता कैसे हो सकता है? मित्रों ध्यान रखिएगा कि जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन संज्ञा या सर्वनामों को विशेष्य कहते हैं, और संज्ञा सर्वनामों की जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो ये संज्ञा सर्वनाम है, लेकिन हटके अगर अलग से लिखा है तो हम उसको संज्ञा सर्वनाम कहेंगे, लेकिन अगर वो विशेषण पद के साथ है तो वो विशेष्य कहलाएगा। विशेष्य, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है, और जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा आप, यहां राम विशेष्य है और यहां राम कर्ता है। अगर अलग से कहीं राम लिखा है, एक शब्द में लिखा है, तो ये फिर संज्ञा है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो मित्रों विशेषण आप समझ गए, विशेष्य समझ गए। विशेषण और विशेष्य के भेद में आते हैं आप। तो विशेषण विशेष्य के कोई भेद नहीं है, विशेषण के भेद पढ़ना है। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, 4। पहला है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक। और चौथा है सार्वनामिक, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो इसे संकेत भी कहते हैं। तो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। मित्रों ये 4 भेद हैं विशेषण के। यहां आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, और जो मनोमस्तिष्क में आप फाइल सेव कर रहे हैं तो अलग अलग फाइल बनाकर सेव करिएगा, क्योंकि संज्ञा के जब भेद शुरू होते हैं तो यहां से फिर विभिन्न भेद अपने दिमाग में आते हैं और वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि संज्ञा में भी वही वाचक वाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक। फिर सर्वनाम शुरू होते हैं तो वहां पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। फिर क्रिया शुरू होती है तो क्रिया में हालांकि अलग से हैं, बाकी फिर विशेषण शुरू होता है तो यहाँ भी 4 वाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो ये ध्यान रखिएगा कि अलग अलग फाइलें बना के सेव करिएगा कि वहाँ मिक्स ना हो जाए डाटा, कौन कहाँ का है, ये व्यवस्थित आपको बिल्कुल दिमाग में बैठाना है। गुणवाचक, इसमें गुण आते हैं, लेकिन गुण कौन से आएंगे? रूप, रंग, आकार, दिशा, स्वाद, गंध। रूप, रंग, आकार, दिशा, स्वाद, गंध, दशा, स्थानीय परिस्थिति,
बहुत सारी चीजें हैं मित्रों जो गुणवाचक में आती हैं। रूप, रूप मतलब सुंदर है, कुरूप है। रंग, गोरा है, काला है, सांवला है, नीला है, पीला है, काला है, हरा है, गुलाबी है। आकार, चौड़ा है, गोल है, चपटा है, मोटा है। दिशा, उत्तरी है, दक्षिणी है, पूर्वी है, पश्चिमी है। आप कहते हैं ना पश्चिमी सभ्यता, तो सभ्यता की विशेषता है कि वो पश्चिमी है। स्वाद, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कड़वा है, खारा है, कसैला है। सुगंधित है, यह दुर्गंध युक्त है, यह गंधहीन है। बीमार है, स्वस्थ है। स्थानीय परिस्थिति, बनारसी है, साड़ी होती ना बनारसी साड़ी, इलाहाबादी अमरूद, भुसावल का केला, आगरा का पेठा, मथुरा के पेड़ा, छतरपुर का फर्नीचर, बनारस का पान। तो ये स्थानीय परिस्थिति है, स्थानीय विशेषता है उनकी। तो ये सब गुणवाचक में आएंगे मित्रों। दूसरा है संख्यावाची विशेषण। ये क्लियर है ना आपको? जहां संख्या के रूप में विशेषण बताया जाए वहां संख्यावाची विशेषण होता है। मित्रों, समाज में आपने एक वाक्य बहुत सुना होगा कि 4 लोग क्या कहेंगे। ये बहुत सुना होगा आपने। अंदर कोई तेज बातें कर रहा, कोई हंस रहा, खिलखिला रहा, लड़ाई झगड़ा कर रहा, बदनामी का डर है। तो कई बार हम आप सुनते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। अरे धीरे बोलो, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 आदमी क्या कहें। ऐसा बहुत सुना होगा। लेकिन आज तक आपने सोचा कि वो 4 लोग होते कौन हैं? कौन है आखिर वो 4 लोग? तो मित्रों, मैं आज बता दूं आपको, वो 4 लोग वो होते हैं जो अंतिम सफर में हमारे साथ होते हैं। अंतिम सफर, कंधे में जो ले जाते हैं, राम नाम सत्य है कहते हैं, वो 4 लोग होते हैं। और समाज में उन्हीं 4 लोगों की चिंता हमें जिंदगी भर रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि कम से कम मरने के बाद 4 लोग तो ऐसे बचे रहे जो हमारी बुराई ना करें। उन्हें दुख हो कि नहीं अच्छे हते जे चले गए। ऐसा तो ना कहें कि हरामखोर मर गए, हमारे लाने धरे जे बोझ स्वरूप सोने होते तक होने हैं मरघट तक। ऐसा ना कहें मित्रों। इसलिए उन 4 लोगों की चिंता रहती है। तो ये संख्या बताई ना हमने उन लोगों की, तो ये संख्या संबंधी विशेषण है। 4 लोग क्या कहेंगे, तो उन लोगों की विशेषता क्या है कि वो 4 हैं। कुछ लोग बाहर खड़े हैं, तो बाहर जो खड़े हैं वो कुछ हैं, संख्या में हैं, बस अनिश्चित है संख्या। और जब अनिश्चित है तो मित्रों यहां भेद हो जाएंगे, निश्चित और अनिश्चित। तो संख्यावाची विशेषण के 2 भेद हो जाते हैं यहां, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित क्या है? 4 कुर्सियां बाहर डाल दो, 4 कुर्सियां बाहर डाल दो, तो संख्या है ना, और उनकी निश्चित है कि 4। लेकिन 4 के बाद अगर अपन कहते हैं कि कुछ कुर्सियां बाहर डाल दो, तो जो कुछ है वो अनिश्चित है, वो निश्चित नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, सॉरी विशेषण, अनिश्चयवाचक विशेषण। पिछले 2011 में जो संविदा की परीक्षा हुई मध्य प्रदेश में, वर्ग 2 में आया था ढेर सारा मक्खन। ढेर सारा मक्खन अभी यूपी में जो पुलिस की परीक्षा हुई लगभग 2-3 साल पहले, उसमें आया है 10 किलोमीटर सफर। 10 किलोमीटर सफर, 4 ऑप्शन होते हैं वहां, निश्चित संख्यावाची विशेषण, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं।
तो वहां पर आपको यह देखना है कि क्या गिनने वाली चीज है या नापने तौलने वाली चीज है। अगर गिनने वाली चीज है तो वो संख्या में आएगी, और अगर नाप तौल से उसका विशेषण बताया जा रहा है तो वो परिमाणवाचक विशेषण। नाप तौल, 4 किलो आलू ले आओ, 3 लीटर दूध ले आओ, 7 फीट कपड़ा ले आओ, 10 किलोमीटर सफर कराओ, तो ये नापने तौलने वाली चीज है। तो नाप तौल करके जहां परिमाण बताया जाए, या जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते उनको नाप कर या तौल कर उनका परिमाण बताया जाए, वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। जिस प्रकार से संख्यावाची के 2 भेद होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो यहां भी 2 भेद हैं। तो ढेर सारा मक्खन जो संविदा वर्ग 2 में आया 2011 में, उसमें मक्खन तो है, मक्खन का ढेर है, नापने तौलने वाली चीज है, तो परिमाणवाचक तो है, लेकिन अब निश्चित है या अनिश्चित है। तो मित्रों ढेर सारा मक्खन, अब जब ढेर सारा है तो फिर अनिश्चित होगा। थोड़ा सा नमक दे दो तो थोड़ा सा पता नहीं थोड़ा कितना, जरा सी मिर्च, बहुत सारा प्रसाद, ये नापने तौलने की चीजें हैं, लेकिन इनका परिमाण निश्चित नहीं है। लेकिन 3 लीटर दूध, 10 लीटर पानी, 2 लीटर तेल, 4 किलो आलू, 5 किलो चावल, ये फिक्स हैं, नापने वाली चीज है। लेकिन आ जाए दर्जन भर केले ले आओ, तो दर्जन भर केले ले आओ तो मित्रों फिर तो दर्जन मतलब 12, तो गिनने वाली चीज हो गई। और जब गिनने वाली चीज हो गई तो फिर संख्यावाची में जाएगा। और संख्यावाची में भी कहाँ निश्चित या अनिश्चित, तो मित्रों निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि निश्चित संख्यावाचक मतलब समझिए, क्योंकि 12। लेकिन कुछ केले ले आओ, कुछ केले ले आओ, हजारों पाठक, पाठक मतलब पढ़ने वाले, तो हजारों पाठक थे वहां पर, हजारों श्रद्धालु थे, तो हजारों अब मित्रों निश्चित नहीं है, क्योंकि हजारों मतलब बहुत से, लेकिन अगर 1000 तो निश्चित है। तो इस तरह से आप निश्चित और अनिश्चित समझ जाएंगे। अब बात आती है सार्वनामिक विशेषण की। तो मित्रों सार्वनामिक में आप देख रहे हैं सर्वनाम छिपा है, सर्वनाम और संकेतवाचक है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन या जो सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ है वो है सर्वनाम, यही सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि ये तो समझ में आ जाएगा कि जहाँ संख्या हो संख्यावाचक, नाप तौल हो तो परिमाणवाचक, और जहाँ ना संख्या हो ना परिमाण हो तो रूप रंग आकार दशा दिशा गंध स्वाद ये हो तो ये गुणवाचक। बिल्कुल अभी स्पष्ट है आपको यहाँ तक। सार्वनामिक भी बिल्कुल स्पष्ट होगा, क्योंकि हमने आपको सार्वनामिक मतलब सर्वनाम हम आपको पढ़ा चुके हैं, और संकेतवाचक सर्वनाम भी पढ़ा चुके हैं कि यह, वह, वे, वो आदि ये शब्द होते ना, यह, वह, वे, वो आदि। यह, वह, वे, वो आदि, इन शब्दों का प्रयोग करके संकेत करते हुए जब कोई विशेषता बताएं तब वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। मतलब सर्वनाम शब्दों के द्वारा जब किसी की विशेषता बताई जाए तो वहां सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है। जैसे वह लड़का नया आया है, वह लड़का नया आया है, तो मित्रों उस लड़के की विशेषता है कि कौन लड़का, वह लड़का। तो उस लड़के की विशेषता बताई गई है कि वह लड़का, वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। आप मित्र के साथ जा रहे हो, आपको भाई दिख गया दूर, तो आप मित्र से कहेंगे कि वो मेरा भाई है। तो यहां विशेषता बताई गई, तो वो
वह ये सार्वनामिक विशेषण होंगे, क्योंकि सर्वनाम शब्दों के द्वारा विशेषता बताई गई। अब मित्रों अगर आ जाए कि वह लड़का नया आया है, इसमें सर्वनाम है वह या विशेषण है, तो कैसे जानेंगे? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो मित्रों बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप देखिएगा, वह नया आया है, वह लड़का, वह लड़का नया आया है। मित्रों ये दो वाक्य लिखे हैं। इन दो वाक्य में आप ये देख रहे हैं कि एक में सर्वनाम है और एक में विशेषण है। अब हम कैसे जाने? वह तो दोनों में है, यहां भी वह है और यहां भी वह है। तो मित्रों पहचानने की बहुत अच्छी विधि, यदि संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर यदि शब्द का प्रयोग किया गया हो तो वह सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? कि जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाएं वह सर्वनाम है। कोई लड़का आपको दिखा और लड़के का नाम ना लें, आप ये कहें कि वो नया आया है, क्योंकि अगर नाम ले लेते हैं तो फिर वो संज्ञा हो गई। अगर लड़का कह देते हैं तो भी जातिवाचक संज्ञा हो गई, और अगर रामू नया आया है, श्यामू नया आया है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन आप बिना नाम लिए संकेत करें किसी शब्द के द्वारा तो वो संकेतवाचक सर्वनाम होगा, मतलब उस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करें उस शब्द का। लेकिन अगर संज्ञा के पहले सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो फिर वहां विशेषण होता है। यहां देखिए, वह नया आया है, वह लड़का नया आया है, तो यहां लड़का तो ऑलरेडी हमने संज्ञा शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो जो शब्द या जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होता है, और जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो सर्वनाम होता है। तो आप समझ गए होंगे निश्चित तौर पे मित्रों, आप विशेषण बहुत भली भांति समझ गए होंगे। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। इसके बाद देखते हैं विशेषणों की रचना। विशेषणों की रचना मित्रों कैसे होती है? ये तो विशेषण के भेद हुए। विशेषणों की रचना सबसे पहले तो कुछ प्रत्यय लगाकर की जाती है। कुछ प्रत्यय लगाकर, जैसे ई प्रत्यय लगाकर, बड़ी ई और या, विशेषणों की रचना ई जोड़कर। ई कैसे जोड़ेंगे? जैसे भारत है, भारत शब्द क्या है मित्रों? संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पर्टिकुलर नाम है किसी देश का या किसी व्यक्ति का। लेकिन इस भारत शब्द में अगर हम ई जोड़ दें आगे, या ई प्रत्यय जोड़ दें, तो ये भारतीय बन जाएगा। तो जो भारतीय शब्द होगा वो विशेषण होगा, विशेषण है ये। विशेषण ऐसे हम ई जोड़कर बना सकते हैं। राष्ट्र का राष्ट्रीय, प्रांत का प्रांतीय, स्थान का स्थानीय। मित्रों फिर इत जोड़कर, जैसे वर्णन से वर्णित बनता है, अंक से अंकित बनता है, तो वर्णित, अंकित, ये सब विशेषण शब्द हैं। नीय ऑब्लिक णीय जोड़कर, मित्रों इत जोड़कर, वर्णन से वर्णित, फिर नीय ऑब्लिक णीय जोड़कर, तो जैसे पठन शब्द है और पठन से पठनीय, पूजा से पूजनीय, मान से माननीय,
आदर से आदरणीय। तो इस तरह से जो भी शब्द बनेंगे वो सब विशेषण होंगे। मित्रों, अप्रत्यय जोड़कर, जैसे भूख, भूख भाववाचक संज्ञा है लेकिन भूखा विशेषण है। भूखा व्यक्ति बैठा है तो उस व्यक्ति की विशेषता है मित्रों कि वो भूखा है। तो भूखा विशेषण शब्द है लेकिन भूख भाववाचक संज्ञा है। एरा जोड़कर, जैसे मामा का ममेरा, मौसा का मौसेरा, चाचा का चचेरा। मित्रों, चाचा जातिवाचक संज्ञा है लेकिन चचेरा विशेषण है। वह मेरा चचेरा भाई है, तो चचेरा भाई है तो चचेरा उस भाई की विशेषता है। लेकिन चाचत्व आ जाए तो भाववाचक संज्ञा। चाचा जातिवाचक संज्ञा, चाचत्व भाववाचक संज्ञा और चचेरा शब्द विशेषण। तो परीक्षाओं में इस तरह से खूब शब्द आते हैं। एला लगाकर, जैसे विष संज्ञा है लेकिन विषैला, बहुत विषैला सांप है तो सांप की विशेषता है कि वो विषैला है। वन से वनैला, वह वनैला व्यक्ति है, वन में रहने वाला व्यक्ति है तो वन से वनैला, उस व्यक्ति की पहचान है कि वो वनैला है, विशेषता है। वान लगाकर, दया से दयावान, दया शब्द भाववाचक संज्ञा है लेकिन वान लगा दिया दयावान तो वो विशेषता हो गई किसी व्यक्ति की, वह व्यक्ति बड़ा दयावान है, दयालु, इमोशन हो गया दयालु। वाला दूध वाला, मान बुद्धिमान, ईला रंग से रंगीला, शर्म से शर्मीला। तो जो इस तरह से बने वो सभी शब्द विशेषण होंगे। मित्रों, सर्वनामों से भी विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे ये या यह, तो यह या ये से जो ऐसा बना तो ऐसा विशेषण शब्द है। कोई का कोई सा, मुझ का मुझ सा, तुम का तुम सा, क्या का कैसा। मित्रों, सा अंत में सरवत वाला सा लग के, दंतव सा लग के विशेषण शब्द बनाए जाते हैं सर्वनामों से। क्रियाओं से भी विशेषण शब्द बनते हैं, जैसे लिखना। मित्रों, जिन शब्दों के अंत में ना लगा हो वो क्रियापद होते हैं, लेकिन लिखना से जो लिखित शब्द बना वो विशेषण है। टिकना से जो टिकाऊ शब्द बना वो विशेषण है। भूलना से जो भुलक्कड़ शब्द बना वो विशेषण है। लड़ना से लड़ाकू बना वह विशेषण है, बड़ा लड़ाकू व्यक्ति है तो उस व्यक्ति की विशेषता है कि लड़ाकू है। मित्रों, जहां आपको समझ में ना आए वहां वाक्य प्रयोग करके आप देख लीजिएगा। तो यदि विशेषता बता रहा है वह शब्द तो विशेषण होगा। ऐसे परीक्षा में खूब शब्द आते हैं। क्रिया विशेषणों से विशेषण बनाना, जैसे ऊपर, ऊपर शब्द क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताता है। ऊपर चढ़ गया तो चढ़ने की विशेषता है ऊपर, लेकिन ऊपर से जो ऊपरी शब्द बनता है वो विशेषण है। ऊपरी हिस्सा टूटा है तो हिस्सा संज्ञा शब्द है और उस संज्ञा शब्द की विशेषता है कौन सा हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, ऊपरी हिस्सा टूटा। तो मित्रों, ऊपर क्रिया विशेषण शब्द है लेकिन ऊपरी शब्द विशेषण शब्द है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। कुछ अन्य शब्द हैं, जैसे लखनऊ संज्ञा शब्द है लेकिन लखनवी, लखनवी विशेषण है। रंग का रंगीन, भाव का भावुक, शौक से शौकीन, गान का गवैया, वेद से वैदिक, ये शब्द विशेषण हैं। तो मित्रों, इस तरह से खूब शब्द आते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद अब देखें विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्थाएं लिख लें मित्रों, तो ये तीन है, बहुवचन में है। तो विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं वो? सबसे पहली है मूलावस्था, मूलावस्था। दूसरी है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और तीसरी है उत्तमावस्था।
ये मित्रों 3 अवस्थाएं हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है कि हमें हिंदी अंग्रेजी के माध्यम से यहां आपको समझाना पड़ेगी। मूल अवस्था मतलब डिग्री। अंग्रेजी में आपने डिग्रियां पढ़ी हुई हैं, तो जो डिग्री आपने पढ़ी है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, बिल्कुल वही है। अवस्था मतलब डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जब हम किसी के बारे में पॉजिटिव कहें, अच्छा कहें या कोई विशेष कहें, तो वो विशेषण की मूल अवस्था है। राम सुंदर है, तो सुंदर यहां केवल प्लस में कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राम से सुंदर कोई नहीं है। राम सुंदर है तो उसके अलावा भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मतलब और किसी से कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ केवल राम की विशेषता बताई गई है, साधारण विशेषता बताई गई है, वो मूल अवस्था है विशेषण की। लेकिन जहां हम दो लोगों के बीच कंपैरिजन करें, तुलना करें, वो उत्तरावस्था होगी। और उत्तरावस्था लिखने के लिए यहां देखिए तर लगा है, तो इसी मूल अवस्था में या सुंदर शब्द में हम सुंदरतर जोड़ देंगे। सुंदरतर, राम श्याम से सुंदरतर है, क्योंकि अब दो लोगों के बीच है कंपैरिजन, तुलना, तो जहां दो लोगों के बीच तुलना की जाए वहां विशेषण की उत्तरावस्था का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी में नहीं आप ER EST जोड़ के आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। ER जोड़ दिया तो कंपैरेटिव डिग्री और EST जोड़ दिया तो सुपरलेटिव डिग्री, बेटर और बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। इसी प्रकार से जैसे वहां ER EST जुड़ता है, इसी प्रकार से यहां तर और तम जुड़ता है। और ये आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो शब्द अपने आप में ये समाहित किए हैं। उस शब्द में तर लगा है और यहां तम लगा है। मतलब अगर इसी सुंदर शब्द को सुपरलेटिव में कहना है तो हम यहां लिखेंगे सुंदरतम, सुंदरतम, इस तरह। सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम, ये होंगी ये मित्रों। तो आपको डिग्री समझ में आ गई होंगी, मतलब हिंदी की अवस्थाएं समझ में आ गई होंगी। लेकिन सुंदरतम का प्रयोग कहां होता है? क्योंकि ये सुपरलेटिव है, उत्तमावस्था है, इससे उत्तम कुछ भी नहीं है। मोहन सुंदरतम है, अगर ऐसा वाक्य आपने लिख दिया तो इसका मतलब है कि अब मोहन से सुंदर कोई भी नहीं है। मोहन सुंदरतम है, लेकिन अगर आपने लिखा है कि राम सुंदर है तो केवल हम राम के प्लस पॉइंट की बात कर रहे हैं, बाकी से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपने दो के बीच तुलना की है, राम श्याम से सुंदरतर है, तो राम को आपने श्याम से ज्यादा बताया है। कंपैरिजन, तुलना, तो जहां तुलना वाली बात हो तो वहां तर लगा के शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर तम लगा दिया है तो इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ, इससे ज्यादा श्रेष्ठ और कोई नहीं है। श्रेष्ठतम मतलब सर्वश्रेष्ठ, और श्रेष्ठतर मतलब दो के बीच, और श्रेष्ठ मतलब सिंगल के लिए। तो इस तरह से अवस्थाओं का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण यहां लिख देते हैं, जैसे राम सुंदर है, राम श्याम से सुंदरतर है। मोहन सुंदरतम है। तो इसका प्रयोग करेंगे, यहां इसका प्रयोग करेंगे। इस तरह से विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे गुरु हैं, तो गुरु से, गुरु शब्द मूल अवस्था में है, लेकिन गुरुतर उत्तरावस्था में, और गुरुतम उत्तमावस्था में है।
अधिक का अधिकतर, अधिकतम, मधुर का मधुरतर, मधुरतम, महान का महानतर, महानतम, विशाल का विशालतर, विशालतम, प्रिय का प्रियतर, प्रियतम। इस तरह से हम ये सब बना सकते हैं। मित्रों, प्रिय शब्द के बारे में और आपको समझा दें। प्रिय शब्द का जो कंपैरेटिव है वो प्रियतर है और सुपरलेटिव प्रियतम है। तो प्रियतम हम किसको कहते हैं, किसका विशेषण है प्रियतम? पति का। इसीलिए पति को प्रियतम कहा जाता है क्योंकि प्रिय की सुपरलेटिव डिग्री है, वो उत्तम अवस्था है, उससे ज्यादा प्रिय कोई नहीं होता, इसलिए प्रियतम है वो। हाँ, अगर दो के बीच तुलना है तो फिर वहां प्रियतम नहीं होगा, फिर तो प्रियतर है। अगर दो हैं तो दो के बीच तुलना कर दो। जैसे दो बेटे हैं, अब दो बेटे में एक बेटा ज़्यादा प्रिय है, दूसरा कम प्रिय है, तो उसमें तुलना कर सकते हैं कि सोहन से मोहन प्रियतर है। माँ के लिए दोनों समान होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका स्नेह छोटे के साथ ज़्यादा रहता है। तो छोटे को आप दोनों के बीच तुलना करके प्रियतर कह सकते हैं। तो प्रियतम के लिए हमने दो की तुलना की तो कई लोग समझ गए होंगे कि दो पतियों की बात कर रहे हैं। दो पतियों की बात नहीं होती, पति सिर्फ एक होता है और वो प्रियतम होता है। कोई भी प्रिय वस्तु या पुत्रों के मध्य हम तुलना कर सकते हैं तो वहां तर लगा सकते हैं। मित्रों, ये रहा अपना विशेषण। विशेषण में ये सब कुछ आप समझ गए, विशेषण की परिभाषा समझ गए, विशेषण के भेद समझ गए आप, विशेषण की रचना समझ गए और विशेषण की अवस्थाएं समझ गए आप, विशेष्य भी समझ गए। अब इसमें एक टॉपिक है प्रविशेषण। विशेषण के बाद ही उसको पढ़ा जाता है प्रविशेषण। तो मित्रों, यहां ध्यान रखिएगा कि संज्ञा शब्द की या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, उसे प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे राम बहुत सुंदर है। राम बहुत सुंदर है, तो इसमें राम की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है, लेकिन सुंदर की भी विशेषता क्या है? बहुत सुंदर। तो ये यहां पर होगा प्रविशेषण और ये यहां पर होगा विशेषण। मित्रों, ये प्रविशेषण है और ये विशेषण है, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है ये सब, इसलिए ये प्रविशेषण कहलाएगा ये। मित्रों, आज इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है, चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है, व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है
मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत बन जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।